मम्मा जी, हाँ जी। रक्षाबंधन आ रहे हैं और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम रक्षाबंधन भाई दूज मनाते क्यों हैं ऐसे भाई के लिए जो हमारी ना रक्षा कर रहा है और ऊपर से रोब और जलाता है, लड़ाइयाँ मुझसे और करता है, बदतमीजी मुझसे और करता है। हम भाइयों के लिए इतनी पूजा कर क्यों रहे हैं? मुझे ये बात समझनी है कि रक्षाबंधन भाई दूज का महत्व क्या है और हम आगे आने वाली पीढ़ी क्यों ऐसे ऐसे फेस्टिवल्स बनाने चाहिए उनको। अच्छा, देखो सारे फेस्टिवल जितने भी है ना, इसका ना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी जगह है। अच्छा, ठीक है। रक्षाबंधन का मतलब ये नहीं है कि भाई तेरी रक्षा करने के लिए पीछे 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 चलता रहेगा तो वो अपना कैरियर कब बनाएगा। बट फेस्टिवल का तो नाम ही है ना रक्षाबंधन, तो रक्षा तो करता नहीं मेरी कोई। हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ ना, रक्षाबंधन का मतलब ये है, आप जब मोली बांधते हो ना, हम राखी तो बड़ी सुंदर सुंदर चल गई हैं, पर जब हम बांधते हैं ना तो हम भगवान जी से प्रे करते हैं, भगवान जी मेरे भाई की रक्षा करना, कोई भी अला बला या कोई भी प्रॉब्लम उसको छूनी नहीं चाहिए, वो तरक्की करे। ठीक है। अब जब भाई को आप बांधते हो और उसका मुंह मीठा कराते हो तो भाई भी ब्लेसिंग देता है, आपको कोई गिफ्ट देगा, कैश देगा, जो भी देगा, नहीं भी देगा तो आपके फिर ये नहीं गिफ्ट तो मेन होता है ना भाई ऐसे त्योहारों में। नहीं, मेन वही तो बात है ना, मेन ये बन गया। अब बहुत सारी एसेसरीज बन गई हैं देने के लिए, पर पहले क्या होता था, भाई ब्लेसिंग देता है। जब भाई कमाता नहीं है तो वो क्या करता है, वो आपको प्यार देगा, ब्लेसिंग देगा कि भगवान जी मेरी बहन की रक्षा करना, उसके ऊपर कोई भी कष्ट नहीं, वो हमसे खुद गिफ्ट लेता है वो। वही बात है ना। अब ये चीज समझा रही है तेरे को तो समझ तो सही। नहीं समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। वो बीच बीच में पंच मारना होता है। अच्छा, पंच तेरे मैं मारूंगी ना तो पता चल जाए। तो वो उसमें क्या होता है ना कि फिर भाई भी कहता है मेरी बहन की रक्षा करना, वो जो ब्लेसिंग है ना, वो ब्लेसिंग हमारी रक्षा करती है। ये नहीं है कि भाई पीछे पीछे जाएगा, या आजकल तो बहनें इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो गई हैं कि भाई को जाके उसके लिए लड़ पड़ती हैं। हाँ। फिर तो ऐसी बात नहीं होती है। ये सारे त्योहार जो बने ना इसी बहाने, अब जैसे हमारी शादियां हो गई, भाइयों की भी शादी हो गई, ये त्योहार की वजह से वो मुझसे मिलने आएगा, मैं उससे मिलने जाऊंगी। अदरवाइज ना उसके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है, हम घर गृहस्थी में या काम में, ऑफिस में कहीं भी बिजी रहती है। हाँ। ये त्योहार की वजह से क्या होता है, हम गेट टुगेदर हो जाती है, एक जगह मिलते हैं, फिर हम अपने बचपन को याद करते हैं, अपने माँ बाप को याद करते हैं, अपनी सब चीजों को याद करते हैं, घर परिवार को याद करते हैं। अच्छा, बचपन में कैसे मनाते थे आप वो? हम लोगों को क्या होता था कि हम थोड़ी सी मिठाई आ जाती थी और फिर राखी बांधते थे। जो मोटी राखी लेके आता था उसका प्यार उतना ज्यादा बड़ा होता था। पहले तो फोम वाली राखी आती थी और मैं ढूंढ के लेके आती थी कि मैं ना अपने भाई को सबसे बड़ी राखी बांधूंगी, हमारी गली मोहल्ले में भी किसी भाई के हाथ में उतनी बड़ी राखी ना हो। अच्छा। तो मैं बड़ी सी फोम वाली लाती थी, लाइट वेट होता था पर बड़ी दिखती हाँ, थी। समझ गई। और वो राखी लेके आती थी, फिर बांधती थी, फिर भाई हमें 1 रुपया या 50 पैसे ऐसे उस टाइम होते थे, छोटा सा होता था हमारा भाई है, वो हमें देता था। तो मुझसे 10 साल छोटा था और मुझे ऐसे पैसे देता था और मैं बड़ी खुश होती थी। फिर पापा हमको लेके जाते थे स्टूडियो में, जहाँ फोटोग्राफर होता था। पहले तो ये फोटो घर में नहीं खींचते थे, तो वहां जाते थे, फिर हम सबको बिठा के फोटो खींचते थे। तो एक जब मैं गई ना ऐसे राखी थी तो मेरे को आई फ्लू हुआ था। आई फ्लू जब होता तो फिर फोटो नहीं खींचते क्योंकि लाइट पड़ती है ना। हाँ। तो मुझे घर छोड़ गए थे, बाकी सबकी फोटो खींची थी। तो मैं उस फोटो को देख के इतनी खुश हो रही, ये नहीं हो रहा कि मैं इसमें नहीं हूँ, मैं उन सबको देख के इतनी खुश हो रही कि मेरा भाई कितना प्यारा लग। हम तो इतना प्यार करते थे भाई को, अगर मम्मी एक्स्ट्रा कुछ देती थी खाने के लिए, दादा देते थे या कोई भी देता था ना, तो हम कभी भी ये नहीं बोलते थे कि आपने उसको क्यों दिया, हमें क्यों नहीं दिया। बट आपके भाई भी तो आपकी बात मानते होंगे, कदर करते होंगे। बहुत छोटा था वो। तो मेरा भाई भी तो छोटा है, वो तो बड़ा मुझसे बड़ा बन जाता है। 1-1.5 साल का फर्क है तुम दोनों में, तो लड़ाई तो होना है। ठीक है। वो 10 साल छोटा था तो वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करता था। मैं जैसे बोलती थी वो सारा कहना मेरा मानते थे मेरे छोटे भाई बहन, और उनके फायदे के लिए बोलते। पहले के भाई बहन अलग थे, अब थोड़ा अलग हो गए हैं। अब तुम भी बड़ी बहनें हो, बड़ी बहनें तो पहले छोटे भाई बहन को कुछ नहीं बोलती थी, जो बोलते थे उनके सरमत्थे पे चल भाई, हाँ चल तेरे को ये खिलाते, अब हम नौकरी कर रहे हैं, अब तेरे को हम ऐसे तो तू करती नहीं तो अच्छा तो... मैं नहीं करती,
पूरे फर्ज निभाती हूँ मैं बड़ी बहन के। हाँ तो फिर निभाओ उसको, फिर कंप्लेन मत करो और रियलाइज भी मत कराओ उसको, ये मत शो करो कि तेरे लिए मैं ये करती हूँ ये नहीं मैं ठीक है ना। और अब हमारा भाई है छोटा, हमने उसके लिए कितना कुछ किया, पर हम उसको बार बार ये थोड़ा ना बोलेंगे हमने तेरे लिए किया, तेरे को याद नहीं है। नहीं मैं ये नहीं बोलती कि मैंने ये किया तू भी मेरे लिए कर, मैं ये बोलती हूँ कि तू अच्छे से पेश आ, रिस्पेक्ट दे। अगर मैं 2 साल भी बड़ी हूँ तो एटलीस्ट बड़ी तो हूँ ना। वो उसकी एज भी ऐसी चल रही है, क्योंकि जिस एज में वो है उस एज में तू भी थी एक बार, ठीक है, तू भी ऐसे करती थी। तो एज जो होती है ना उसमें ऐसे चलता है। अब पापा की बहनें थी हैं, मतलब वो है, पापा को कितना प्यार करती हैं, है ना, वो क्या लेके आ रहे हैं, हम उनको क्या दे रहे हैं, इन चीजों को कभी हम गिनते नहीं। वीडियो बनती है, लोग बनाते हैं, हमें भाई इतना गिफ्ट दो, आईफोन दो, ये दो वो दो। हाँ। हम जो भी लिफाफे में देते हैं, पापा की बहनों के पास किसी चीज की कमी नहीं है। वो लिफाफे को लेके वो ऐसे करके अपने पास रख लेती हैं। वाह, है ना, क्या आदर्शवादी भाई है। वो सारी बहनें ऐसे करती हैं और पापा उनको देते हैं, दिल से देते हैं। हम जब वो हमारे घर राखी वाले दिन आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं अच्छे से, उनका खाना पीना करते हैं, फिर वो हंसी खुशी अपने घर जाती हैं। तो ये चीज जो होती है ना, जब लड़कियां हमारे घर आती हैं, जैसे नंदे हो गई या बेटियां हो गई, बुआ वगैरह जब आती हैं, तो उससे हमारे घर में बरकत आती है। ये त्योहार इसलिए बने थे, लक्ष्मी होती है, उनको हम क्या कितनी लक्ष्मी देंगे, है ना। नहीं तो मतलब लक्ष्मी गिफ्ट तो मुझे लगता है कि आजकल एक्साइटमेंट का एक वो बन गया है त्योहार में, बट वैसे उसका ट्रेडिशनल मतलब ये है कि जो आपने बताया कि भाई वो पता क्या बोलती है कि भगवान करके आपको इतनी बरकत मिले, हमें खूब गिफ्ट दो, है ना। तो हम कहते हैं कि भगवान हमें इतनी बरकत दे कि हम अपनी नंद को, बेटियों को, बहुओं को, सबको गिफ्ट दें, खूब सारा दें, ताकि वो हमें ब्लेसिंग दे। जो उनकी ब्लेसिंग होगी ना, उससे हमारे घर में और बरकत आएगी। वाह, क्या बात बोली मम्मा, बहुत अच्छी बातें करती हो तुम कभी कभी। समझ में आती है कि नहीं आती? समझ आ गई, सबको आ गई ना समझ मेरी मम्मी की बात, मुझे भी आ गई। ये तुम दोनों ने बड़ी बहनें हो और वो छोटा है, तुम तीनों ने कल को संभालनी है, ये चीजों को चलाना, अपने बच्चों को भी सिखाना है, ठीक है ना। जैसे हम सिखा रहे हैं, हमने अपने पापा के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से राखी आज तक हम बना रहे हैं। सब ये तो बात माननी पड़ेगी, बहुत अच्छे से बना रहे हैं। दिन त्योहार सारे अच्छे से बनाने चाहिए, खुशी खुशी बनानी चाहिए। ये नहीं ओहो खर्चा हो जाएगा, ओहो इतना काम करना पड़ेगा। चलो दिन त्योहार मनाए, अभी बात कर रहे हैं। तो गाइस देखो, जब रक्षाबंधन होता है ना, तो सबसे पहले 2 दिन पहले अपनी सारी बहनों को, 1 बहन है 2 बहन है, जितनी भी बहनें आपकी, उनको फोन करो, कॉल करो। अच्छा राखी वाले दिन हम ये बना रहे हैं, आप बताओ क्या खाओगे, क्या चॉइस है, आप क्या बनाए, है ना। तो उनको बोलो, फिर कितने बजे आओगे, कब आओगे, कैसे आओगे। तो ये सब चीजें करने से आप पता है राखी वाले दिन उन्होंने आपके घर आना है, पर अगर आप 2 दिन पहले उनको फोन करके बोलते हो कि दीदी कब आ रहे हो, कितने बजे तक आओगे, मैं क्या क्या बना के रखूं, कैसे बना के रखूं, तो उनका ना उनको खुशी होती है। किसी के घर में कोई कमी नहीं है गाइस, पर रिस्पेक्ट, इज्जत, ये सब चीजें जब हम देते हैं, वो सब लोग फिर खुशी खुशी हमारे घर आते हैं और हम लोग सब मिलजुल के खाते पीते हैं और राखी बनाते हैं, रक्षाबंधन बनाते हैं। तो उससे ना बहुत अच्छी वाइब आती है। एक हैप्पी फैमिली की यही निशानी है कि दिन त्योहार को ना अच्छे से बनाओ। तो बहनों को 2 दिन पहले रक्षाबंधन से आप सब विश इनवाइट करो कि आपने हमारे घर आना है, और हाथ जोड़ के कि क्या बनाए हम। और गाइस पूरी वीडियो में मैंने तो बहुत मस्ती करी है, मम्मी से मजाक में लिया है, मतलब समझा भी है, बट मैं एक सीरियस बात ये बोलना चाहती हूँ सबको जो ये वीडियो एंड तक देख रहे हैं कि गाइस प्लीज, आजकल त्योहार ना वीडियो कॉल्स पे बन जाते हैं बहुत आसानी से, बट अगर पॉसिबल हो तो एनी हाउ कोशिश कीजिए कि आप अपने भाई बहनों के, रिलेटिव्स के घर जा पाए, अपनी फैमिली से मिल पाए। ये नहीं कि वीडियो कॉल में ही राखी बन जाती है। सब एक साथ बैठ के खाना खाएं, एंजॉय करें, है ना, अपने बचपन को याद करें, तो बहुत ही अच्छी वाइब आएगी और आपका फेस्टिवल बन जाएगा ब्यूटीफुल। ये थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू मम्मा। थैंक यू बेटा।